हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ ओमेगा 3 फिश ऑयल बेस्ड हैं, कुछ में फ्लैक्सीड ऑयल है, कुछ ओमेगा 3 अलगी बेस्ड हैं और कॉड लिवर ऑयल भी ओमेगा 3 रिच होता है। आज के वीडियो में मैं आपको इन डिफरेंट टाइप के ओमेगा 3 के बीच का डिफरेंस बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि इतने टाइप्स के ओमेगा 3 में आप बेस्ट ब्रांड खुद कैसे चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको इन पर प्रिंटेड 2500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम आदि पर नहीं जाना चाहिए। इनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या कंपोजिशन में जाकर ओमेगा 3 की अमाउंट देखनी चाहिए। वैसे तो ओमेगा 3 लगभग 11 तरह के होते हैं, पर इनमें से 3 तरह के ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हैं ALA, EPA और DHA। ओमेगा 3 एक तरह के पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। इसके लिए हम डाइट पर डिपेंड रहते हैं। अगर डाइट में सफिशिएंट ओमेगा 3 ना हो तभी इनके सप्लीमेंट लेने चाहिए। फ्लैक्सीड, वॉलनट, चिया सीड, सोयाबीन आदि में ओमेगा 3 तो होता है, पर ये मेनली ALA होता है। EPA और DHA ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ALA से EPA और DHA बनाने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए हमें EPA और DHA रिच डाइट या सप्लीमेंट लेनी चाहिए। EPA हमारे लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। DHA हमारी ब्रेन और आई के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, डायबिटीज़ जैसी काफ़ी प्रॉब्लम्स में बेनिफिशियल होते हैं। EPA और DHA मेनली सी फूड, एल्गी, फिश में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मरीन ओमेगा 3 भी कहते हैं। तो अगर आप सी फूड नहीं खाते हैं तो आपको वो ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने चाहिए जिसमें EPA और DHA की अमाउंट ज़्यादा हो। सबसे पहले बात करते हैं वेगन ओमेगा 3 के बारे में। कई वेगन ओमेगा 3 ब्रांड फ्लैक्सीड ऑयल का यूज़ करते हैं जिसमें आपको केवल ALA मिलेगा, EPA और DHA नहीं। इसीलिए मेरे ओपिनियन में आपको वेगन ओमेगा 3 में एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 ही परचेस करने चाहिए। अब बात करते हैं फिश ऑयल बेस्ड ओमेगा 3 की। फिश ऑयल में EPA और DHA ज़्यादा होता है। मार्केट में फिश ऑयल बेस्ड ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हैं। आपको इनमें से बेस्ट ब्रांड चूज़ करने में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ कंपनी अपनी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में ओमेगा 3 की अमाउंट बताती हैं तो कुछ फिश ऑयल की अमाउंट बताती हैं। सारा कन्फ्यूज़न यही होता है। आप जब भी ओमेगा 3 खरीदें सबसे पहले आप इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में जाकर पर कैप्सूल DHA और EPA की अमाउंट देखें, और जिसमें पर कैप्सूल DHA और EPA सबसे ज़्यादा है वही बेहतर है। अधिकतर लोग 1000 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम लिखकर कंफ्यूज करते हैं और कई लोग पर कैप्सूल ना लिखकर पर सर्विंग इन्फॉर्मेशन देते हैं और पर सर्विंग में 2 कैप्सूल लिख देते हैं, यानी वो 2 कैप्सूल ना लिखकर 2 कैप्सूल की अमाउंट एक सर्विंग में देकर कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए जहाँ पर इन्फॉर्मेशन पर सर्विंग है वहाँ ये ज़रूर चेक करें कि पर सर्विंग कहीं 2 कैप्सूल तो नहीं है। अब बात करते हैं कॉड लिवर ऑयल की। कॉड लिवर ऑयल कॉड फिश के लीवर से बनाया जाता है जिसमें ओमेगा 3 के अलावा विटामिन A और विटामिन D भी होते हैं, पर विटामिन A और विटामिन D फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें डॉक्टर की सलाह से रिकमेंडेड अमाउंट में ही लें। तो जब भी आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने जाएं तो 2 बात का ध्यान दें
कि इसमें एक कैप्सूल में कितना EPA और कितना DHA है, और दूसरा कि अगर इन्फॉर्मेशन पर सर्विंग दी है तो पर सर्विंग में 2 कैप्सूल तो नहीं है। कई कंपनी ऐसा भी करती हैं। इस कंडीशन में ये अमाउंट 2 कैप्सूल की होगी, जिसे आप पर कैप्सूल निकालने के लिए आधा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।